नहीं तो आरजेडी में किसी ने कहा है कि नहीं है, सब लोग साथ हैं। ये तो मुहिम का हिस्सा है। बिहार का कोई व्यक्ति यदि उसकी उम्मीदवारी रखता हो तो बिहार के लिए गर्व की बात है। ये तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं। आरजेडी चाहती है कि देश में विपक्षी एकता बने और प्रजातंत्र की रक्षा हो। मंत्री जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं और जदयू के कई मंत्री और विधायक की ओर से अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सबसे बेहतरीन पहल है, सबसे बेहतरीन विकल्प है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। आरजेडी किस रूप में देखती है? नहीं तो आरजेडी में किसी ने कहा है कि नहीं है, सब लोग साथ हैं। ये तो मुहिम का हिस्सा है। बिहार का कोई व्यक्ति यदि उसकी उम्मीदवारी रखता हो तो बिहार के लिए गर्व की बात है। ये तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, इन सभी को छोड़ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे आएंगे। अब विपक्षी एकता का जो मुहिम है वो अभी एक पहले ही पड़ाव पर है, इसलिए इंतजार कीजिए। सब कुछ संभव है। आप लोग किसे उम्मीदवार देखते हैं? देश की जनता कितनी तबाह हो रही है उस पर विपक्षी एकता की मजबूती ज़्यादा निर्भर करती है। राहुल के नाम पे आप लोग का क्या विचार है? नहीं, किसी नाम पर विचार तो बहुमत दल का नेता होता है और उस समय विचार होगा। आज यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मुहिम में शामिल होता है, उसको वेलकम किया जाए। आरजेडी चाहती है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने? नहीं, आरजेडी चाहती है कि देश में विपक्षी एकता बने और प्रजातंत्र की रक्षा हो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये सारा चीज़ गुजरे। आपके राज्य में भूमि विवाद के मामले बहुत ज़्यादा है, क्यों? आपको मालूम होगा कि पिछले 3 महीने में बहुत सारे सुधार जो किए गए हैं वह उसी दिशा में सुधार है जो भूमि विवाद को धीरे धीरे सेटल करेगा। और आने वाले दिनों में जो स्पेशल सर्वे, विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, वह उसे अंजाम देगा। और बिहार में भूमि विवाद की सबसे बड़ी वजह भाइयों के बीच बंटवारा न होना है। और मैं समझता हूँ कि यह बंटवारा मिल्लत रहते हुए, समय रहते हुए लोगों को कर लेना चाहिए, ताकि उनके नाम पर जो ज़मीन है उसको चढ़ाया जा सके, उसका दाखिल खारिज हो सके, उसकी जमाबंदी हो सके, ताकि उनके आने वाले जनरेशन के बीच कोई तरह का डिस्प्यूट न रहे। लेकिन जो पीड़िता लोग आते हैं उनका कहना है कि कोई सीओ वीडियो बात नहीं सुनता है, कोई गुंडा हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया, थाना नहीं, बात नहीं सुनता है। वो ये जो चीज़ें हैं, ये उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें एक राजस्व से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो हमारा गृह विभाग से जुड़ा हुआ है। उसके लिए हर शनिवार को हर थाने में राजस्व विभाग के पदाधिकारी और थाना प्रभारी बैठते हैं। उसको दुरुस्त किया जाएगा। उस व्यवस्था में यदि कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि छोटे मोटे मामले वहाँ से निपटाए जा सके। और हर फोर्टनाइटली 15 दिनों पर डीएसपी और सिविल एसडीओ बैठते हैं इन्हीं का निपटारा करने के लिए। और उसके बाद हर एक माह में डीएम और एसपी बैठते हैं। तो ये समाप्त हर जगह राजस्व विभाग और गृह विभाग के बीच में एक समन्वय जो है उसको और मजबूत किया। चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हुआ था। आपने सुना नहीं गवर्नर साहब की बातें? आपको सुननी चाहिए। वह भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। गवर्नर साहब ने क्या कहा? मैंने 4-5 महीने पहले कहा कि ऐसा लोग बोलते हैं, तो राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया था। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए गवर्नर साहब ने जो बताया वह आलोक मेहता के उस बयान पर मुहर है। तो इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है। देश की जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है और डेमोक्रेसी को बचाने की ज़रूरत है। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, सरकार किसी की भी बन सकती है, लेकिन प्रजातंत्र बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा। पिछली बार पुलवामा हुआ था, कोई अच्छे कार्यों का नतीजा चुनाव की जीत थोड़े ही थी। पिछली बार पुलवामा कारण था। अब आप सोच सकते हैं कि देश को किस हाशिए पर धकेला जा सकता है चुनाव जीतने के लिए। ऐसा हो सकता है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।